हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर है सोर्सेज ऑफ फूड। फर्स्ट चैप्टर है ये। हम पहले इसका रिवीजन करेंगे क्योंकि अपने जो पहले वैकेशन से पहले जो अपनी क्लासेस चल रही थी उसके अंदर अपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। तो अपन अब क्या करेंगे, इनका पहले रिवीजन करेंगे क्योंकि बीच में छुट्टियां आ गई, गैप आ गया, तो उसमें शायद भूल गए हो। तो अपन पहले उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अपना पहला जो है इन्हीं चैप्टर्स को लेकर के क्या होगा, टेस्ट होगा। तो देखो फर्स्ट चैप्टर अपना है सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। तो इसके अंदर भोजन के स्रोत हैं, तो भोजन कहाँ से अपने को भोजन मिलता है, एनिमल से मिलता है, प्लांट से मिलता है, एनिमल से कौन सा भोजन है, प्लांट से कौन सा भोजन मिलता है, तो उसके बारे में अपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। जैसे फूड वैरायटी के अंदर अलग अलग भोजन आ जाते हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग भोजन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए फूड वैरायटी के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे मान लीजिए रोटी या पराठा हो गया। अब रोटी या पराठा है तो उसके अंदर क्या क्या सामग्री इंटीग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जब जाकर के रोटी या पराठा बना है तो उसके अंदर क्या होता है, व्हीट होता है, गेहूं होता है, गेहूं का जो आटा होता है वो होता है, और उसके अंदर वाटर होता है और बटर होता है। जब जाकर के क्या बनता है, रोटी या पराठा। दाल बनाएंगे तो हमें क्या क्या चाहिए होती है, पल्सेस, साल्ट, ऑयल, वाटर, स्पाइसेस, मसाले चाहिए होते हैं, और वेजिटेबल्स को सब्जियां भी चाहिए होती हैं, ठीक है। तो अब आगे देखो क्या है नेक्स्ट, फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, यानी कि भोजन के स्रोत जो होते हैं कौन कौन से हैं और कहाँ से मिलते हैं। तो फर्स्ट अपना क्या आता है कि देखो क्या है, वी नाउ द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ इंटीग्रेटेड आर फ्रूट आर वेजिटेबल्स फ्रॉम इंस्टेंस दे कम फ्रॉम प्लांट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस ऑफ व्हीट, यानी कि कुछ ऐसे सोर्स भोजन के स्रोत होते हैं जो हमें पादपों से ही मिलते हैं, पादपों से मिलते हैं। जैसे जैसे क्या क्या हो गया अपना, ग्रेन्स हो गए, केल्स हो गई, वेजिटेबल एंड फ्रूट, ये क्या होते हैं, ये ऐसे पदार्थ हैं जो हमें किन से मिलते हैं, सिर्फ पादपों से मिलते हैं। जैसे फ्रूट्स हो गए तो हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से हमें कोई फ्रूट नहीं मिलता है। पल्सेस जितने भी मसाले हो गए वो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ग्रेन्स अनाज हो गए, ये भी हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से। वेजिटेबल ये भी हमें सब प्लांट से मिलती हैं। वो बात अलग होती है कि प्लांट के अलग अलग भागों से मिलती है। तो अलग अलग भागों से अगर हमें पदार्थ मिलते हैं तो हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमें किसी अन्य से मिले हैं। किससे मिले, पादप से मिले। अब वो पादप का कोई सा भाग हो सकता है, पत्ती, लीफ हो सकती है, स्टेम हो सकती है, रूट हो सकती है, कोई भी भाग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। तो देखो मीट किससे मिलती है, गोट की भी होती है, मीट गोट की भी होती है, फिश की भी होती है, ठीक है ना। तो मीट हो गया, एग हैन से मिलते हैं, मिल्क काउ से मिलता है, बफेलो से भी मिलता है, ठीक है ना, काउ जो हो गया। तो अब देखो क्या है कि जंतुओं से मिलने वाले पदार्थ अलग होते हैं और जो प्लांट होते हैं उनसे मिलने वाले पदार्थ अलग होते हैं। अब देखो इसके में बता रखा है कि प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट ऑफ एज फूड, यानी पादप के कौन कौन से भाग को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वी ईट मेनली लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारी सब्जियां हैं या फिर हम कहें जो फ्रूट्स हैं वो हमें पादप के अलग अलग भागों से प्राप्त होते हैं। जैसे सम टाइम रूट, सम टाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर्स, यानी कि कुछ ऐसे फ्रूट सब्जियां होती हैं जो लीव के रूप में होती है, कुछ स्टेम के रूप में होती है, कुछ पत्तियों के रूप में होती है, कुछ लीफ के रूप में होती है। तो हम कह सकते हैं कि पादप के जो अलग अलग भाग होते हैं उनसे हमें अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं। अब फूड हैबिटेट एनिमल्स यानी पादपों को भी क्या होता है कि भोजन के आधार पर पादपों को भी बहुत सारे अलग अलग भागों के अंदर बांटा हुआ है। जैसे कि हार्बी वर्सेस एनिमल, कार्नी वर्सेस एनिमल, ओमनी वर्सेस एनिमल। हार्बी वर्सेस एनिमल क्या होते हैं, वे प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप, दिस आर कॉल्ड हार्बी वर्सेस, यानी कि ऐसे पादप जो केवल जंतुओं से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो पादप होते हैं, ऐसे जंतु जो केवल पादपों से ही प्राप्त होने वाली भोज्य सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम हार्बी वर्सेस एनिमल कहते हैं। तो ऐसे जंतु जो क्या करते हैं, पादपों से सिर्फ अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसे ऐसे जंतु को हम क्या कहते हैं, हार्बी वर्सेस, यानी कि शाकाहारी जीव कहते हैं। तो शाकाहारी के अंदर क्या आ गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई। तो ये क्या है, सब शाकाहारी होती है, ये सिर्फ पादपों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा ग्रुप सेकंड क्या आता है, कार्निवर्सेस क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, दिस एनिमल
ये नेक्स्ट है, देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीव से प्राप्त करते हैं, तो हम ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं, मांसाहारी जंतु कहते हैं। और समटाइम्स सम एनिमल्स विच इज बोथ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि ऐसे जंतु जो न केवल पादपों से बल्कि जंतुओं से, यानी कि पादप और जंतु दोनों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे जीवों को हम ग्रुप थर्ड के अंदर, यानी कि ओमनीवर्सेस, यानी कि हम कहें कि शाकाहारी जीवों के अंदर रखते हैं। तो ये याद रखना आपको। फूड इंटीग्रेटेड्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से कौन से मिलते हैं, प्लांट से कौन से मिलते हैं, प्लांट के कौन से भाग से कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है, कौन सा फूड मिलता है, और पादपों को जंतुओं को भोजन के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ओके।